बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपके सर की तरफ से प्यार भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी ग्रामर की सीरीज़ जो है वो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं स्टार्ट करूँगा। सो आज उसी सिलसिले में जो है वो अपनी एक वीडियो जो है वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो ये जो है एडीपी, बीए और एडीए इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उनका क्वेश्चन जो है वो एक करेक्शन का आता है 10 मार्क्स का बीए के एग्ज़ाम में। तो उसी के लिए जो है ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये जो ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, ये मेरा बेटा इसका जो है वो आप लोगों को दो फायदे होंगे। एक तो आपके सामने ये जो सारा स्ट्रक्चर जो है वो शो हो रहा है, सेंटेंस मेकिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। ग्रामेटिकल रूल्स का भी आपको पता चलेगा, ठीक है। उर्दू ट्रांसलेशन में भी ये बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो करेक्शन आती है, ठीक है, वो भी इन्हीं में से आती है। तो आज इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं स्ट्रक्चर्स को, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इसको समझना है अच्छे से, फिर इंशाल्लाह अपना फीडबैक भी दीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आता है इसको कहते क्या है। सो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड कॉमन एरर्स। सो इसको कॉमन एरर्स भी कहा जाता है और इसको करेक्शन का भी नाम दिया जाता है, लेकिन बीए में ये क्वेश्चन जो है वो करेक्शन के नाम से ही आता है। और सेकेंड ईयर पार्ट मतलब इंटर पार्ट टू में भी ये क्वेश्चन जो है वो आता है। सो वो इंटर पार्ट टू के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये करेक्शन जो है वो होती क्या है बेसिकली, ये आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें कोई मिस्टेक होती है, ठीक है। उस मिस्टेक को आपने ठीक करना होता है ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक। उसको ठीक करना होता है तो उस सेंटेंस के आपको जो है वो 2 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। 10 सेंटेंसेस आपको आते हैं, उसमें से आपने 5 करने होते हैं और हर सेंटेंस के 2 नंबर होते हैं। मतलब एक छोटी सी गलती ठीक करने के 2 मार्क्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ये करेक्शन जो है वो होती क्या है। सो दीज आर ग्रामेटिकल रूल्स विच प्रेजेंट्स इंटरलिंगुअल एंड इंट्रालिंगुअल एरर्स, ठीक है। ये दो तरह के एरर्स होते हैं। इंटरलिंगुअल मीन्स जो हमारी मदर टंग की वजह से हम अपनी इंग्लिश जो है वो उसमें हमसे एरर हो जाते हैं। मतलब हमारी मदर टंग में हम जो है वो ट्रांसलेशन मेथड से जब पढ़ते हैं तो कुछ रूल्स जो है वो उर्दू में तो होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करते। इंग्लिश में उनका यूज जो है वो अलग तरीके से होता है। ये मदर टंग की वजह से हम जो है वो जो मिस्टेक्स करते हैं उनको इंटरलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। कुछ फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला किया। जब भी पर का वर्ड आया है तो हम हमेशा अटैक ऑन को जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियसली हम इसको यूज कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश उर्दू में पर का, उर्दू जो है उसमें पर, इंग्लिश जो है वो उसकी ऑन। ग्रामेटिकली ये यहाँ पे जो है वो रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी उर्दू की वजह से, क्योंकि उसका मतलब है पर, तो हम उसको जो है वो लगा देते हैं। पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया, लेकिन ये ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये गलत है। मदर टंग की वजह से जो हम एरर कमिट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरलिंगुअल एरर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंट्रा सॉरी जी इंट्रालिंगुअल एरर। इंट्रालिंगुअल एरर क्या होते हैं कि ये इंग्लिश में ही हम मिस्टेक्स जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई गो टू लाहौर, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ आई गो देयर। तो यहाँ पे देखें, 2 सेंटेंस मैंने बोले, आई गो टू लाहौर, तो एक गो के साथ मैंने टू लगाया, एक के साथ मैंने टू नहीं लगाया, हालांकि दोनों में बात जाने की ही हो रही है, ठीक है। इसमें रूल ये होता है कि जिस जगह जाना होता है, अगर उस जगह का नाम आ जाए तो उसके साथ फिर उस जगह के नाम से पहले हम टू लगाते हैं। दैट्स वाई मैंने टू जो है वो किसके किससे पहले लगा दिया, लाहौर से पहले मैंने टू लगा दिया। लेकिन आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, तो वहां का कोई भी नाम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे टू नहीं लगाया। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे डिवेलप हो जाते हैं हमारे माइंड में कि गो के साथ हमेशा हम टू जो है वो यूज कर देते हैं, लेकिन
ये हर सिचुएशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि गो के साथ हम टू लगाएं। सो इसी तरह की बहुत सी मिस्टेक्स जो है वो हम इंग्लिश में ही कर जाते हैं, ठीक है। सो ये इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल, मेरे ख्याल से इनकी समझ जो है वो आप लोगों को आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो करेक्शन है ये बेसिकली आपको आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। सो आज मैं इसका एक हिस्सा जो है वो कंजंक्शन शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने नाउन प्रोनाउन इससे जो है वो स्टार्ट नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि ये जो रूल्स हैं इनमें से ही ज्यादा करेक्शन जो है वो बन के आती है। सो आप लोगों के पास टाइम जो है वो बहुत कम है और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर करेक्शन पे वीडियो जो है वो अपलोड करें, तो सो दैट्स वाई मैं जो है वो वही चीजें जो है वो इंशाल्लाह करवाऊंगा आप लोगों को जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनमें से करेक्शन आ जाया करती है। सो व्हेन कंजंक्शन सबसे पहले देखें होता क्या है। व्हेन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ वन वर्ड, जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं कौन से वर्ड्स को यूज करके, बट, फॉर, बिकॉज, सो, एंड, ये वर्ड्स आपने देखे होंगे। सो इनको हम कंजंक्शन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, आई स्टार्टेड अर्ली, आई वॉज लेट, तो ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं या इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, अपने आप में ये अपना मीनिंग जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को एक में कन्वर्ट करना हो तो ये देखें, जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है वहां पे आपको नीचे एग्जांपल लिखी हुई नजर आएगी, आई स्टार्टेड अर्ली बट आई वॉज लेट। तो यहाँ पे जो बट का वर्ड यूज हुआ है इसको हम कंजंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। फिर इसकी टाइप्स होती हैं कंजंक्शन की। सो कंजंक्शन में जो टाइप है ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको कंजंक्शन इन पेयर्स भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये देखें, ऑल्दो जो है वो एक कंजंक्शन वर्ड है, येट भी जो है वो कंजंक्शन। सो ऑल्दो और येट, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इन दोनों का जो यूज है ये दोनों साथ साथ यूज होते हैं, ठीक है। इनके रूल्स को भी हम मजीद जो है वो देखेंगे, एक के बगैर दूसरा जो है वो यूज नहीं होता, ठीक है। सो जब हम ये वाले रूल्स पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें समझ आएगी कि किस तरह से जो है वो इनका यूज होता है। सो ऑल दो, येट, सो दैट, मे, माइट, टू और टू, ठीक है, टी डबल ओ टू और टी सिंगल वाला टू, तो ये किस मकसद के लिए यूज होते हैं ये इंशाल्लाह आगे हम यूजेस में पढ़ेंगे। तो ऑल दो और येट, ठीक है। अच्छा, ऑल दो का मतलब है जी अगरचे, और येट का मतलब है मगर या लेकिन, ठीक है। सो फिक्रा के दो हिस्से हैं और दोनों हिस्सों का अलग अलग फाइल, फेल, मफूल है, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के दो पार्ट हैं, ये देखिए नीचे एग्जांपल दी गई है, अगरचे वो वहां मौजूद था मगर उसने मेरी मदद ना की। तो यहाँ पे अगरचे वो वहां मौजूद था एक सेंटेंस हो गया, मगर उसने मेरी मदद ना की, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो फिक्रा के हमेशा दो हिस्से हैं, इन दोनों हिस्सों का अलग अलग फाइल, फेल, मफूल है। यहाँ पे वो फाइल है, यहाँ पे उसने फाइल है, ठीक है। सो मौजूद होना, ठीक है, और मदद करना, ये वर्ब आ गया, और इनका ऑब्जेक्ट भी जो है वो अलग है। सो दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनको जोड़ा कैसे जाता है, ऑल्दो और येट को किस तरह से यूज किया जाता है वो हम देखते हैं। पहला हिस्सा ऑल्दो से शुरू किया जाएगा और दूसरा हिस्सा येट से शुरू किया जाएगा। जब भी कोई फिक्रा ऑल्दो से शुरू किया जाएगा तो इसमें कभी बट नहीं लग सकता, ठीक है। इस चीज पे फोकस आपने रखना है कि जब भी ऑल्दो का वर्ड आएगा तो उसमें कभी भी बट जो है वो दूसरे सेंटेंस में हम नहीं लगाएंगे, हालांकि इसका मीनिंग जो है वो दोनों का सेम है। बट की जगह पे हम येट यूज कर सकते हैं और येट की जगह पे हम बट यूज कर सकते हैं। उर्दू में इन दोनों का मतलब जो है वो लेकिन ही होता है। लेकिन जब भी ऑल्दो के साथ ये आ जाए तो इसका मतलब फिर इसके लिए हम बट कभी नहीं यूज करेंगे, हमेशा येट यूज करेंगे। एग्जामिनर भी आपको इसी तरह जो है वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो आपको सेंटेंस देगा जिसमें उसने बट यूज किया होगा, जैसे ये नीचे एग्जाम्पल में जो है वो लिखा हुआ है, जैसे ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज अ बिट केयरलेस। सो जब भी बट का वर्ड ऑल्दो के साथ आएगा तो ये समझ लेना है आपने कि ये रॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है। सो इसी तरह जो है वो आपने इसको काट के बट को वहां पे येट लगाना है। नीचे देखें, जो करेक्ट सेंटेंस है वो भी दिया गया है, ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट येट ही इज अ बिट केयरलेस। तो आपने भी इसी तरह इसको ठीक करना है, बट की जगह पे आपने येट लगा दिया तो समझे आपके 2 नंबर पक्के हो गए। सिर्फ इसी चीज को ठीक करने के 2 नंबर जो है वो आपको एक सेंटेंस पे मिल जाएंगे। तो इन छोटे छोटे ग्रामेटिकल रूल्स हैं,
थोड़े से डिफिकल्ट भी स्टूडेंट्स के लिए हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान से पढ़ लिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इसको फेस करने में नहीं होगी। सो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जितने भी रूल्स हैं उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं इस शॉर्ट से टाइम में। सो दोनों हिस्सों के दरमियान कामा लगाया जाएगा। अगर अंग्रेजी के किसी फिक्रा में ऑल्दो के बाद बट लगा हो तो उसे काट कर येट लगाएं। ठीक है, जो रूल हमने नीचे डिस्कस किया उसी को इधर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, उर्दू स्ट्रक्चर भी आ रहा है और इंग्लिश स्ट्रक्चर भी आ रहा है। सो ये आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में भी, करेक्शन में भी, और जब आप ट्रांसलेशन में जाएंगे तो ट्रांसलेशन में भी ये चीज आपको हेल्प आउट कर रही होगी। सो इसके दो तीन फायदे जो हैं वो आप लोगों को होंगे। सो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बेसिकली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से आपने देखना है। ऑल्दो ही वॉज प्रेजेंट देयर येट ही डिड नॉट हेल्प मी। तो यहाँ पे जो टेंस फॉलो किया गया है इसमें जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब और बाकी चीजें भी लगानी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखें वॉज प्रेजेंट आया है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज हुई है। ठीक है, फिक्रे की पहचान देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो फैसला करना है कि इसमें कौन सा टेंस लगाना है, ऑल्दो और येट के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अच्छा, अगरचे बारिश हुई मगर मौसम ना बदला। ऑल्दो इट रेन्ड yet the weather did not change। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगरचे वो गरीब है मगर वो लालची नहीं है। although he is poor yet he is not greedy। सो ये देखें, ये सेंटेंस जो टेंस होगा उसी के मुताबिक आपने जो है वो उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, और although और yet के साथ ट्रांसलेट करना है। स्टार्ट पे फर्स्ट सेंटेंस में जो है वो although का हम यूज करेंगे और सेकंड वाले में हम येट लगाएंगे। एग्जामिनर भी आपको इसी तरह कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा और सेंटेंस में बट लगाएगा लेकिन आपने उसको काट के येट लगाना है। तो यहाँ पे आपकी उर्दू ट्रांसलेशन भी क्लियर हो गई और उसके बाद आपका जो करेक्शन का क्वेश्चन आता है इसमें भी आपकी हेल्प हो गई। आप इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखिएगा, इनको मेमोराइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से इन स्ट्रक्चर्स को, ताकि आप पेपर में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकें। सो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए जो है वो रूल के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।